नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज़ रावला मंडी के अंदर। आज हमारे साथ हमारे भाई अरुण कटारिया है स्टूडियो में। इनसे आज बात करेंगे, खास मुलाकात करेंगे और पानी, बिजली और हो रही चोरियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आओ मिलते हैं भाई अरुण जी कटारिया से। नमस्कार। आपके सभी बंसल न्यूज चैनल के जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। रावला मंडी के अंदर जो आए दिन चोरियां हो रही है और धरने लगाए जा रहे हैं रावला थाने के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो चोरियां हो रही हैं उसका मानते हैं प्रशासन की कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही है। पर जो चोरियों का जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी और नशा। क्योंकि जो आज का युवा है वो टोटल नशे में लुप्त है, बेरोजगार है। तो जो बंदा नशा करता है उसके पास में कितने दिन तक परिवार वाले पैसे देंगे? अंत में उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, तो फिर वो चोरियों पे हो जाता है। और प्रशासन भी अपनी कोशिश जरूर करता है, पर कहीं ना कहीं उसकी भी लापरवाही रहती है। पर जो मेन जो चोरियों का जो कारण है वो सिर्फ से 4 से 5 बेरोजगारी साल और पहले नशा। नशे का नामो निशान नहीं था। और इन दिनों में क्या है कि हर घर के अंदर हम देखते हैं एक आधा हमें नशे वाला बंदा मिल ही जाता है। और मेडिकल स्टोर पे नशे बिक रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये अधिक नशा आने का क्या कारण है? देखिए, रावड़ा एक बॉर्डर एरिया है। तो उस बॉर्डर एरिया के कारण क्या है, सीमावर्ती एरिया के जो पड़ोसी देश है वहां से ज्यादा ये नशे की खेप आ रही है। और जो अपने इधर के लोग हैं वो कुछ उनके साथ मिले हुए हैं, अपने लगातार देख रहे हैं। कहीं पे पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन से स्मैक पकड़ी जा रही है, हीरोइन पकड़ी जा रही है। तो जो नशा है वो दूसरे देशों से अपने देश में भिजवाया जा रहा है, अपने अपनी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, इसको खोखला करने के लिए। और आज से 4-5 साल पहले लोग ग्रेजुएट थे, लोग पढ़ते थे। अब लोगों का रुचि पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ कोई रुचि नहीं ले रहा है और नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। मेडिकल नशा ज्यादा चल गया है, मेडिकल नशा बिक रहा है। तो वो जो नशा है वो आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहा है बिल्कुल। और उसका एक सिस्टम ये है नशे का कि वो बंदे के दिमाग को बिल्कुल ही मतलब खराब कर देता है। उसके अंदर वो बंदा कोई भी काम करने को तैयार है, चाहे आप उससे चोरी करवा लो, चाहे आप उससे डाका मरवा लो। तो जो मेनली कारण है सीमावर्ती एरिया है, उस सीमावर्ती एरिया के कारण अपने नशा है जो इन दिनों में ज्यादा बढ़ गया है। और प्रशासन द्वारा इसको रोका भी बहुत गया है। काफी खेप है जो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी कुछ दिन 5-7 दिन पहले भी एक ड्रोन पकड़ा गया है। ड्रोन के द्वारा पुलिस प्रशासन ने भी अच्छी कार्रवाई की है। पर लगातार आने के कारण प्रशासन का भी कोई इसमें दोष नहीं है, लगातार आ रहा है। के अब कट उसका बहुत क्या लग करें? रहे हैं, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लाइट कम आ रही है और पानी की जो समस्या है किसानों की, वो बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लाइट का जो भी पूरा शेड्यूल है, वो जो नई सरकार आई है उसने लाइट का पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया है। जैसे पहले अपने 2 महीने में बिल आते थे, अब 1 महीने से बिल हो गया है। लोड सेटिंग ज्यादा है। और अब लाइट का सिस्टम है जो पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर दिया है। उस पहले जो सिस्टम था उसको सरकारी जो कर्मचारी होते थे वो उसको चलाते थे। आज अपने देख रहे हैं जगह जगह पे प्राइवेट सिस्टम कर दिया है। तो प्राइवेट लोग तो अपने हिसाब से काम करते हैं। क्यों? जो जिनका जो लोग ठेका लेंगे या जो लोग मोटी रकम से सरकार से लेंगे वो लोग तो अपने सिस्टम से काम करते हैं। सरकारी व्यक्ति होता है जो सरकार द्वारा लगाया गया है, तो उसको अपने काम की टेंशन होगी, चिंता होगी। उसको पता है सरकार हटा भी देगी अगर सही का काम नहीं करेंगे तो। जो ठेकेदार है वो अपना काम सही से कर नहीं रहे हैं। बिजली की पीछे पूरा सिस्टम बिजली का सही है नहीं, तो लगातार कटौती आ रही है। बाजारों में लंबे लंबे कट लग रहे हैं, तो ढाणियों में और अपने गांवों में तो समझ ही सकते हैं अभी बिजली का तो बहुत बुरा हाल होगा। तो ये जो है, ये नई सरकार आने के बाद में बिजली का बिल्कुल कनेक्शन सिस्टम सब एकदम गुल हो चुका है। इसके बारे में बहुत मांगे उठाई, मैं खुद गया हूँ, बिल सही करवाने के लिए गया हूँ। प्रशासन ने खुद ने एक्सेप्ट भी किया है कि ये हमारे जो हमारा एम्प्लॉय था उसकी गलती है या उसके द्वारा बिल गलत बनाए गए हैं। तो गलती मान लेते हैं, बताओ अब उसका क्या इलाज है? जब 15-20 बिल मैं लेके वहां पहुंचा, एक मेरी वीडियो भी आई थी, आप भी वहीं थे। तो प्रशासन जब खुद मान रहा है भी हाँ मेरी गलती है, तो अब देखो उसका कोई इलाज नहीं है। ये सिस्टम सारा सरकार के ऊपर से चलता है। इनके पास में जितना सिस्टम आएगा ये आपके उतना ही आगे राजनीतिक देंगे। कैरियर की जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू हुई और इसमें आपका किस किस ने आपका साथ दिया इसमें? देखिए, बेसिकली तो आज तक
मेरा पारिवारिक चाहे स्पोर्ट हो चाहे राजनीतिक करियर में स्पोर्ट हो, तो वो एक ही व्यक्ति ने की है, जो अभी माननीय एमपी साहब हैं गंगानगर के, कुलदीप जी इंदौरा। उनके द्वारा अभी तक भी मेरे को सहयोग मिल रहा है, और पहले भी मेरे परिवार को पूरा सहयोग था। मेरे फादर साहब तो यहाँ पे गोलगप्पे की रेडी लगाते थे, उनके पास कोई इतना ऐसा सिस्टम नहीं था कि मैं इतने बड़े स्केल पर राजनीति कर सकूँ। आज तक जितना भी योगदान हुआ है मेरा, जो नौकरी का था या उसके बाद में मेरा राजनीतिक करियर था, मैंने जयपुर में आंदोलन किए या आज भी मैं आंदोलन कर रहा हूँ, तो जो इंदौरा जी हैं उनका एकदम प्रॉपर मेरे ऊपर हाथ है और मेरे साथ है वो, और शुरू से मेरे साथ रहे हैं। तो राजनीतिक करियर में आपके मार्गदर्शक कौन है? देखिए, मेरे मार्गदर्शक हैं बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर, क्योंकि मैं उनके जो चलाया रास्ता है उस पर ही चल रहा हूँ। उनके बेसिकली 3 मूल मंत्र हैं, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। जो संघर्ष करो उनका मूल मंत्र है, उसको मैं लेके आगे चल रहा हूँ। और मैंने आज तक अपने करियर के अंदर ना तो मैंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा है, ना मैंने आज तक कोई ऐसा कभी काम किया जिससे कोई मेरे दौर पे इनकम हो। मैंने अपने अभी तक तो संघर्ष ही किया है और मैं संघर्ष करता आ रहा हूँ। और मेरा आगे का भी यही डिसीजन रहेगा कि मैं इसी को लेके चलूंगा, चाहे अगर मैं कभी चुनाव लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, हारता भी हूँ, पर जो संघर्ष है वो मेरा कभी खत्म नहीं होगा। चाहे वो मेरे खुद के लिए हो, चाहे लोगों के लिए हो, चाहे रावड़ा की समस्या पे हो, चाहे अनूपगढ़ जिले की समस्या हो, चाहे प्रदेश की समस्या हो, तो संघर्ष हमेशा जो है वो जारी रहेगा। तो अपने जीवन आपके में सिंधी समाज है जो, उनका क्या योगदान है आपके इस राजनीतिक करियर के अंदर? देखिए, समाज का बहुत अच्छा सहयोग है। समाज बिल्कुल इस बात को मानता है कि जो लड़का है उसको, अच्छा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, और समाज सपोर्ट भी करता है हर तरीके से। क्योंकि बेसिकली हमारे जो समाज में क्या है, हर व्यक्ति व्यापारी है, हर व्यक्ति बिजनेसमैन है। टाइम की कमी होने के कारण या टाइम का अभाव होने के कारण समय जरूर कम देते हैं, पर अगर मेरे से कोई मान लो कोई भूल होती है, गलती होती है, कुछ भी होता है, तो वो मेरे को कॉल करके बिल्कुल उसकी फीडबैक देते हैं। समय समय पे आपको समय अवगत समय करवाते रहे? बिल्कुल मुझे बिल्कुल संभालते हैं, मेरे साथ खड़े हैं। पूरा समाज है और सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तो मैं देखो, मैं सर्व समाज की बात लेके चलूंगा। हर समाज मेरे साथ खड़ा है, और अगर मेरे पास किसी भी समाज से कोई व्यक्ति काम के लिए आया है, तो मैंने कभी उसको मना नहीं किया। मैं जिस हालात में हूँ उस हालात में मैं उसके साथ रवाना हुआ हूँ। कभी कोई समाज का, जात पात का, कभी बंसल मैंने किसी न्यूज से रावला मंडी की तरफ से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, रावला मंडी की जनता को? देखिए, मेरा संदेश सभी को यही रहेगा कि मैं रावड़ा का बच्चा हूँ, आप सबका। और आप चाहे मैं जितने भी मुकाम पे पहुंचा हूँ, देखो ये छोटा सा है, कोई बड़ा तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक पॉलिटिकल को लीडर बन चुका हूँ। मैं जितना भी सहयोग कर रहा हूँ, सब ये आप लोग पीछे खड़े हो तो मेरा हौसला है। तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके मेरा सहयोग करें। आपके लिए या आपके काम के लिए आप जब भी मुझे याद करेंगे, मैं सदैव आपके लिए तैयार रहूंगा, तन मन धन के साथ। किसी भी प्रकार का कोई काम हो, जरूर मुझे याद कीजिए, मैं आपका ही बच्चा हूँ और आपके काम आऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।